गांधी जी ने एक ये फजूल सी रिक्वेस्ट कर दिया कि हाँ भाई वो मेरी रेस लगी हुई है जी पीएम मोदी के साथ फॉलोअर्स की, तो मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़े, तो ये क्या रिक्वेस्ट की? दुनिया कहीं और सोच रही है, राहुल गांधी साहब कितने और पहुंचे हुए ने। गांधी साहब एक तो विक्टिम की तस्वीर को कहते हैं जी इसको पब्लिश कर रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं जी हाँ भाई मेरी रेस लगी हुई है पीएम मोदी से, फॉलोअर्स इतने फॉलोअर। क्या यार राहुल गांधी जी, इतनी बड़ी पार्टी के आप ऑनर हो के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर हो खदीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान नासिर। नाज़रीन, कांग्रेस पार्टी है इंडिया की और एक जानब बीजेपी हैं, ये दो ही जमातें इंडिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो मंत्रियाम पे हैं। तो इनमें जो एक जानब तो बीजेपी है, मोदी जी की जमात जो गवर्नमेंट के अंदर है, और दूसरी जानब राहुल गांधी हैं जो कि कांग्रेस के, और वो भी एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। पिछले दिनों उनकी भी कुछ वीडियोज़ आती रही। तो अब उन्होंने इलॉन मस्क जो कि दुनिया के अमीर तरीन आदमी में जिनका शुमार होता है और वो टेस्ला के मालिक हैं, उसके अलावा भी वो ट्विटर में भी बहुत ज़्यादा इंडल्ज थे। तो अब क्या वजह है कि राहुल गांधी ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर दिया इलॉन मस्क को, और अब इलॉन मस्क जो है वो ट्विटर को ऑन करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कौन सी कोई नवी अगर आप कहें कि ऐसी शोशा छोड़ दिया है, एक ऐसी फुलझड़ी छोड़ दी है जिससे एक तहलका मचा हुआ है। तो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को प्रेस वहाँ चलते हैं जी, देखते हैं। तो फाइनली ट्विटर बिक चुका है। इलॉन मस्क को $44 बिलियन पे किए हैं इलॉन मस्क ने पर्सनली अपनी वेल्थ से ट्विटर परचेज करने में। एक मेजर डील है। और आप देखोगे ट्विटर के जो भी शेयर थे ये यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज से हट चुके हैं, क्योंकि कहां के शेयर आज के समय ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी है और इलॉन मस्क सब कुछ कंट्रोल करते हैं ट्विटर का। मैं ये कहूंगा आज के समय इलॉन मस्क एक बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति बन चुके हैं। ट्विटर के वाले, स्पेस एक्स, उसके अलावा टेस्ला, वेरी वेरी पावरफुल मैन इंडीड। और देखिए अब इलॉन मस्क ने यहाँ पर ट्विटर परचेज करने के बाद ये कहा कि ट्विटर की जो चिड़िया है, जो इसका लोगो है ना, अब मैंने इसको आजाद कर दिया है। पहले ये पिंजरे में थी, बहुत सारी रुकावटें थी, गाइडलाइंस थी, अब ये चिड़िया बिल्कुल आजाद हो जाएगी। और ट्विटर की चिड़िया आजाद कैसे होगी? पहले तो देखो जो लोग ट्विटर में हाई रैंकिंग पोस्ट में थे, ज्यादातर अमेरिकन इंडियन ही थे, उनको आते ही इलॉन मस्क ने नौकरी से निकाल दिया। ये जो दो लोग हैं इनकी फोटो आज के समय आपने सोशल मीडिया में बहुत देखी होगी। एक तो ट्विटर के फॉर्मर सीईओ पराग अग्रवाल, दूसरी विजया गाड़े। विजया गाड़े जो है ये थी हेड ऑफ लीगल पॉलिसी, ट्रस्ट एंड सेफ्टी। कम शब्दों में ये समझ लो, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से बैन कर दिया था। उसके बाद इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन भी हार गए थे यूएसए में। तो डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह निर्णय लेना था विजया को, और इनको भी अब निकाल दिया है नौकरी से। हालांकि मैं ये कहूंगा दोनों के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे कि अगर समय से पहले दोनों को निकाला जाता है तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स दोनों को मिल जाएंगे। तो अभी एस्टिमेट बताए जा रहे हैं कि पराग अग्रवाल को मोस्ट प्रोबेबली $40 मिलियन से ऊपर, और इनको भी बहुत से मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे में समझना कि दोनों अब क्या करेंगे, कहां नौकरी करेंगे, दोनों के पास अब खूब सारा पैसा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ट्विटर को किस तरीके से आजाद करेंगे इलॉन मस्क। क्या आजादी का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो बैन लगा रखा था वो बैन हट जाएगा? अभी तक ट्विटर ने इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, मगर ट्रंप ने अपनी तरफ से यह कहा है कि मैं अब मानता हूं कि ट्विटर सेन हैंड्स में है। सेन का उल्टा होता है इनसेन। इनसेन मतलब के पागल, सेन मतलब के जो सेंसेबल है, जो रीजनेबल है, जिससे आप बातचीत कर सकते हैं। तो ट्रंप ने यहाँ पे संकेत दे दिए हैं कि इनके हिसाब से ट्विटर अब अच्छी जगह बन चुकी है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर भविष्य में ट्रंप अचानक से ट्विटर में वापस आ जाते हैं, ठीक अमेरिकन चुनाव से पहले। अगला साल जो है ना यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यूएसए में होता क्या है, सिंस टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का 4 साल का। तो यूजुअली क्या है कि जब इलेक्शन का ईयर है ना, उससे 1 साल पहले ही जो प्रतिद्वंदी पार्टी है अपना कैंपेन स्टार्ट कर देती है। तो मोस्ट प्रोबेबली 2023 में ट्रंप अपना कैंपेन स्टार्ट कर देंगे। अमेरिकन इंडियंस को लुभाने के लिए ये ऑलरेडी वादा कर चुके हैं कि एक हिंदू हॉलोकॉस्ट मेमोरियल बनाएंगे ये वॉशिंगटन डीसी में, जहां पर ओवर द ईयर जो हिंदुओं पे अत्याचार हुए हैं उसका एक प्रॉपर हिस्टोरिक रिकॉर्ड होगा। और आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि ट्रंप के लिए ट्विटर बहुत बड़ी पावर थी। ट्रंप ट्विटर पे क्या ट्वीट कर दे, किसको क्या कह दे,
रोज रोज न्यूज बनती थी अपने आप में, और अगर ट्रम्प ट्विटर पे वापस आ जाते हैं तो ये जो बाइडेन को चैन से रहने नहीं देंगे। आप सोच कर देखिए, जो बाइडेन अपनी जो एक टिपिकल एक ट्वीट है, ऑफिशियल जो बनाई हुई ट्वीट है वो कर रहे हैं, पीछे से ट्रम्प उनकी आलोचना कर रहे हैं। इट विल बी अ साइट टू सी। तो देखना होगा इवेंचुअली के क्या इलेक्शन से पहले ट्रम्प वापस आते हैं ना। ये तो हमने बात करी अमेरिकन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है राहुल गांधी। इन्होंने भी इलॉन मस्क को एक रिक्वेस्ट करी। इन्होंने ये कहा कि जी इलॉन मस्क, मैं उम्मीद करता हूं कि अब ऑपोजिशन की जो आवाजें हैं ये दबाई नहीं जाएंगी जैसे पहले होता था। यहां पर आप देख पाओगे राहुल गांधी की ट्वीट है, ये कह रहे हैं कि इलॉन मस्क कांग्रेचुलेशंस। आगे ये कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि अब ट्विटर हेट स्पीच के अगेंस्ट एक्ट करेगा, फैक्ट चेकिंग और बढ़िया तरीके से करेगा, और उसके अलावा जो ऑपोजिशन की आवाजें हैं भारत में ये दबाई नहीं जाएंगी गवर्नमेंट प्रेशर के अंडर। राहुल गांधी जी का कहना यह है कि पिछले साल अगस्त महीने में जो इन्होंने एक ट्वीट कर दी थी ना, उसके बाद इनके ट्विटर फॉलोअर्स उतनी तेजी से बढ़े नहीं जितने बढ़ने चाहिए थे। सारा किस्सा मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या था। पिछले साल 8 अगस्त को राहुल गांधी जी ने ट्वीट करी। उस ट्वीट में एक फैमिली थी और एक 9 साल की बच्ची, उनकी फोटो थी। राहुल गांधी जी ने यह कहा कि जो 9 साल की बच्ची है, बलात्कार हुआ है, इसका सरकार को एक्शन लेना चाहिए, और इन्होंने बेसिकली जो ये इशू है रेस करने की कोशिश करी। मगर जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है भारत में, इसने ट्विटर इंडिया को लिखा और ये कहा कि रेप विक्टिम की फोटो इस तरीके से पब्लिकली दिखानी नहीं होती, ये अलाउड नहीं होता। तो उसके बाद क्या हुआ कि ट्विटर इंडिया ने गाइडलाइंस के हिसाब से राहुल गांधी का जो अकाउंट है ये टेम्परेरी बेसिस पर लॉक कर दिया। ये काफी बड़ी न्यूज बनी थी पिछले साल। और राहुल गांधी का कहना यह है कि जब से इनका अकाउंट लॉक हुआ था ना, तब से लेकर कई महीनों तक, मतलब फरवरी 2022 तक उन्होंने नोट किया कि इनके नए फॉलोअर्स ऐड नहीं हुए, और जो फॉलोअर्स की रेस है अभी पीएम ऑफ इंडिया राहुल गांधी जी के बीच में ट्विटर में, उसमें ये काफी पीछे रह रहे हैं। अभी के लिए आप अगर देखो तो राहुल गांधी के 21.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, मोदी जी के हैं 83.8 मिलियन फॉलोअर्स। तो अब ये बात बिल्कुल देखनी होगी कि अकाउंट जो है ट्विटर पे ये लॉक होते हैं, जो ट्वीट्स डिलीट होती है। अब इसकी नई गाइडलाइंस क्या बनेंगी, क्या नए रूल्स आएंगे, क्या ट्विटर उनके हिसाब से काम करेगा, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि कई कंट्रीज के ग्रुप, कई देश ऑलरेडी कह रहे हैं कि चाहे इलॉन मस्क ये कह दे कि चिड़िया अब आजाद हो चुकी है, यूरोप में चिड़िया इनके हिसाब से उड़ेगी, जो यूरोपियन यूनियन के रूल्स हैं उनके हिसाब से उड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इलॉन मस्क ये कह दे कि सब कुछ अलाउड है, जो पोस्ट करना है कर दो। कहीं ना कहीं जिस रीजन में आप ट्वीट कर रहे हो, जिस रीजन के बारे में आप ट्वीट कर रहे हो, वहां पर उन लोगों को ट्वीट दिखेगी नहीं दिखेगी, वो वहां पे उनकी जो सरकार है वही तय करने वाली है। और इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो ना, तो दुनिया भर में जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स हैं या फिर राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो काफी खुशियां मना रहे हैं कि फाइनली अब उनकी आवाज को दबाया नहीं जाएगा। क्योंकि ये बात सबको पता थी कि ट्विटर में एक लेफ्ट विंग बायस है। ट्विटर में जो भी लोग काम कर रहे थे, जो इनका स्टाफ था, बहुत ज्यादा लेफ्ट लीनिंग था। तो राइट विंग विचारधारा चाहे किसी भी देश में हो, ये इसको पसंद करते नहीं थे। इलॉन मस्क ने खुद कहा था कि ट्विटर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेफ्ट विंग बायस है। इवन आप अगर ट्विटर के जो फॉर्मर सीईओ थे उनकी बात भी सुनो तो वो भी कहते हैं कि जो कंजर्वेटिव एम्प्लॉइज है, जो मतलब आप कह लीजिए राइट विंग सोच वाले जो एम्प्लॉइज हैं ट्विटर में, वो इतना डरा हुआ महसूस करते हैं कंपनी में कि वो अपने खुद के ओपिनियन भी ओपनली बोल नहीं पाते। और उन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड किया कि मेरे हिसाब से ना ये फेयर है ना ये सही है। फिर हम आते हैं देखिए चाइना पर। चाइना के लोगों के अलग मसले हैं। मैं ये देख के बहुत हंसा। दुनिया की अपनी प्रॉब्लम्स होती है। जो चाइना के लोग हैं वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, चाइना के आम नागरिक तो आपको ट्विटर पे ना मिलते, मगर चाइना की सरकार क्या करती है कि जो इनके स्पेशल जर्नलिस्ट हैं उनको अलाउ करती है कि आप लोग जा सकते हो ट्विटर पे। हाँ, जो चाइना की सरकार है उसकी तारीफ करनी है, कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफ करनी है, कुछ अनाप शनाप ट्विटर पे मत लिख देना, नहीं तो आपका जो अकाउंट है हम वापस ले लेंगे। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जी, ये अकाउंट है हू शीजिन का। ये ग्लोबल टाइम्स के फॉर्मर एडिटर थे। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इलॉन मस्क से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ना लेबल हटा दो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ये आदमी चाइना की सरकार से जुड़ा हुआ जो मीडिया है ना उसके लिए काम करता है। तो जो भी ये लिख रहा है, इसकी जो ओपिनियन है, जो इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर रहा है, ये माइंड में रख के शेयर करना कि ये चाइना स्टेट एफिलिएटेड मीडिया है। ये कह रहे हैं कि यार ये लेबल हटा दो यहाँ से। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, मेरा कोई अभी डायरेक्ट रिलेशन है नहीं चाइना के सरकारी मीडिया से, तो मुझे फ्रीली अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने दो। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जो ये स्टेट एफिलिएटेड मीडिया वाला टैग है ना, ये अभी के लिए आपको मिलेगा
चाइना के मीडिया और रशियन मीडिया के लिए। आपने देखा होगा रशियन मीडिया का भी कोई होगा ना, अगर मान लो रशिया टुडे का कोई ट्वीट है तो उसके नीचे भी लिखा होगा स्टेट एफिलिएटेड मीडिया। मगर भारत का अगर कोई न्यूज आउटलेट आप देखोगे, फॉर एग्जांपल ये प्रसार भारती का यहाँ पे आपके सामने ट्विटर हैंडल है, कुछ नहीं लिखा हुआ कि इंडियन स्टेट एफिलिएटेड मीडिया। तो ये चाइना के अब यहाँ पे पत्रकार कह रहे हैं कि जैसे बाकी देशों पर ठप्पा नहीं लगाते कि जी ये ध्यान से इनका एफिलिएटेड मीडिया है, हमको भी आज़ादी दो, हमको भी न्यूट्रलिटी दो। तो अब देखना होगा कि इनकी बात भी इलोन मस्क सुनते हैं नहीं सुनते। इलोन मस्क से आप देखोगे रिक्वेस्ट सब कर रहे हैं, नया ओनर आया है, हर किसी के अपने दुख दर्द है वो शेयर कर रहा है ना। इस सब के बीच में इलोन मस्क क्या सोचते हैं राइट विंग लेफ्ट विंग के बारे में, इन्होंने ट्विटर परचेज क्यों किया है, इन्होंने अपने यहाँ पर ओपिनियन शेयर किए। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि देखो मेरी पर्सनल एक मोटिवेशन थी एक्वायर करने में कि ट्विटर को मैं परचेज करूंगा क्योंकि ट्विटर फ्री स्पीच के लिए इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि एज ए सिविलाइजेशन जो हमारा भविष्य होगा ना, उसमें हमको एक कॉमन डिजिटल टाउन स्क्वायर चाहिए, एक ऐसी आप कह लीजिए बैठक चाहिए जहां पे हम सब लोग आकर अपने ओपिनियन बिना डरे बिना रुकावट के शेयर कर सकते हैं एक सभ्य तरीके से। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है इन ए हेल्दी मैनर विदाउट रिजॉर्टिंग टू वायलेंस। ये इन्होंने साफ साफ बात लिखी है कि फ्री स्पीच का ये मतलब नहीं कि धमकियां देनी स्टार्ट कर दो। आगे इन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड किया है कि मैंने ट्विटर इसलिए परचेज नहीं किया ताकि और पैसे कमाऊंगा। ये तो वक्त बताएगा कि ट्विटर से ये और पैसे कमाते हैं नहीं कमाते। इनका क्लेम तो ये है कि मैं मानवता से प्यार करता हूँ, मैं मानवता से बहुत प्यार करता हूं और इसलिए मैंने मानवता की भलाई के लिए ट्विटर परचेज किया है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं ये बहुत ईमान इंसान है और इवेंचुअली इनकी कोशिश ये होगी कि ट्विटर ना ज्यादा लेफ्ट विंग ना ज्यादा राइट विंग हो, ट्विटर एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बने जहां पर हर कोई अपना ओपिनियन प्रॉपरली दुनिया के सामने रख पाए। नाउ फाइनली मैं यहाँ पर आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा क्योंकि अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी वीडियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके थॉट्स, आपके ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपके हिसाब से जो इलोन मस्क ने परचेज कर ली है ट्विटर, आपके हिसाब से ये एक अच्छा स्टेप है फॉर ह्यूमैनिटी? क्या मानवता के लिए आपके हिसाब से जेन्युइनली ये बहुत अच्छा स्टेप है, या फिर अंत में यहाँ पर भी कैपिटलिज्म छा जाएगा और इलोन मस्क बस यहाँ से पैसे ही कमाते रहेंगे? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं, खतीजा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह हम तो बहुत कोई इतना लाइट सा ट्विटर यूज़ करते हैं, कोई बहुत ऐसा नहीं करते, लेकिन ट्विटर के अंदर एक चीज़ ये खासियत है कि जितनी भी आपकी पॉलिटिकल एलीट है वो तकरीबन जितनी भी आपकी, और इवन दो तो अब तो ये भी मामला तो हो चुके हैं जिस तरह आपने मादी में देखा होगा कि जो बाइडन या ट्रम्प ये तो अपनी कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट होती थी ना तो वो भी वाया ट्विटर ही जो थी वो ट्वीट करके तो बताते थे दुनिया को। सो ट्विटर के ऊपर एक पॉलिटिकल एलीट का होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और वाकई सच में ट्विटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है किसी भी मुल्क की कंपेन में, किसी भी मुल्क की अगर आप कहते हैं कि, लेकिन हाँ बाइसनेस का जो लेवल था ना वो देखने में आता है। जिस तरह ट्रम्प को बैन कर दिया गया और राहुल गांधी को भी इस तरह से बैन कर दिया गया, सो चंद रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो लेके फॉलो करना ही चाहिए। आप क्या कहती हैं? बट मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए हर ऐप के ऊपर। जब आप ऑब्वियसली तो फिर पॉलिटिशियंस का ऐप है जिसमें वो हमेशा अपनी एक वैलिड स्टेटमेंट देते हैं। हमेशा जब भी किसी चीज़ का डाउट होता है आप ट्विटर से चेक करते हो इंस्टेड ऑफ अदर सोशल मीडिया ऐप्स से। बट आप अगर ये देखो कि अगर आप बहुत ज़्यादा अनबाइस्ड हो जाओगे, कोई ऐसी आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे, फिर वही बात है ना जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस हैं। फिर तो लोग हेट स्पीच, फिर तो धमकियाँ, फिर तो वल्गर लैंग्वेज सब कुछ यूज़ होने लग पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ आपको सेंसर करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा कि विक्टिम की पिक्चर नहीं लगानी, दैट इज वेरी, ये एक पैरामीटर सेट कर लेना चाहिए, पैरामीटर सेट करना चाहिए। आपके पास वो एक यॉर्डस्टिक होनी चाहिए कि हाँ भाई इससे जो ऊपर जो है ना वो हम नहीं लेके जा सकते। उसमें हाँ अगर बात ह्यूमैनिटी की होती है तो जो ह्यूमैनिटी को चीज़ें हार्म करती हैं उनको तो आपको लिटरली उनको देखना भी चाहिए। जिस तरह खतीजा ने भी बात की कि विक्टिम की आपको तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, इसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं। बट हाँ ये चीज़ के राइट विंग के जो विचार हैं उनको सपोर्ट करना, ये लेफ्ट विंग के हैं जो हैं, या इस तरह की, और जिस तरह से ये दूसरी तीसरी चीज़ें हैं कि चाइना स्टेटेड मीडिया इंडिया, वो सारी चीज़ें अपनी जगह, तो ये थोड़ी सी न्यूट्रल रह के ना ये होगा तो ऑब्वियसली बात है कि ट्विटर एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ बन जाएगा। जो अभी तो वो पहले भी बहुत एक मतलब आप इसे कह लें तो एक तो ये भी समझा जाता है कि ये एक एलीट क्लास का जो है ना पॉलिटिकल एलीट, बहुत से जर्नलिस्ट होते हैं या जो आपके पॉलिटिकल एलीट होते हैं या जो आपके बिजनेस टाइकॉन होते हैं, इन्हीं की ज़्यादातर इसके ऊपर
प्रेजेंस जो है वो नज़र आती है। सो राहुल गांधी जी का मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी ने एक ये फजूल सी रिक्वेस्ट कर दिया कि हाँ भाई वो मेरी रेस लगी हुई है जी पीएम मोदी के साथ फॉलोअर्स की, तो मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़े, तो ये क्या रिक्वेस्ट की? दुनिया कहीं और सोच रही है, राहुल गांधी साहब कितने और पहुंचे हुए ने। और फिर उसके बाद क्या जी कि मैंने ये हालांकि पता है, मेरे ख्याल में आप जब भी किसी मीडिया के ऊपर बात कर रहे होते हैं, जब भी आप किसी मीडिया आउटलेट के ऊपर इस तरह का को रेप को वायलेंस की, तो आप क्यों उस हिस्से को ब्लर कर देते हैं, अनफोकस कर देते हैं। और हाँ समहाउ इवन दो तो यहाँ तक ये भी होता है कि जो जिसने ये कल्प्रिट है उसकी भी जो है उसको जब आप बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे जाके उसको भी जो है उसकी ऑन एयर करते हैं, तो ये राहुल गांधी साहब एक तो विक्टिम की तस्वीर को कहते हैं जी इसको पब्लिश कर रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं जी हाँ भाई मेरी रेस लगी हुई है पीएम मोदी से, फॉलोअर्स इतने फॉलो। क्या यार राहुल गांधी जी, इतनी बड़ी पार्टी के आप ऑनर होके, इतनी बड़ी पार्टी के आप चेयरमैन है और आप करते क्या फिर रहे हैं जी के फॉलोअर्स की रेस, वो भी मोदी जी के साथ। हाँ और हाँ ये चीज़ मानने में आती है कि आपकी हो सकता है कि आपने कुछ ट्वीट्स ऐसी की हों जो बीजेपी के खिलाफ हों, तो उनके ऊपर जो है वो बात की जा सकती है। लेकिन ये अपना टिपिकली इस चीज़ को साथ में मेंशन करना कि राहुल गांधी अकाउंट मैनिपुलेशन फला इतनी देर से लेके इतनी देर तक मेरे उस तरह से फॉलोअर्स नहीं बढ़े। आप वैसे वो ना हमने पहले उनकी वीडियो की, वो काफी जलते हैं मोदी जी से ना, मतलब अप्रिशिएट नहीं करते वो हैं बस उनके ऐसा steps नहीं, को। वो बस ऐसे ही करता है, टाटा बाय बाय खत्म निकल गया चलो। एनीहाउ आप क्या समझते हैं, और आप ट्विटर यूज़ करते हैं, और आप भी अगर ट्विटर यूज़ करते हैं तो आप भी एक ऐप को जब यूज़ करते रहते हो तो आपको भी उसके मतलब खौन हो जाती है कि इसके ऊपर क्या चीज़ें चल रही हैं, ये किस तरफ का झुकाव रखता है, किस तरफ की अनबाइसनेस है। तो ये लाजमी आपने हमें भी शेयर करना कमेंट बॉक्स के अंदर, और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को जो है दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।